नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दे ये 5 चीजें। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घरों से बाहर फेंक देना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं माता रानी हर मनुष्य के द्वार में एक साल में 4 बार आती हैं, एक शारदीय नवरात्रि में, एक चैत्र नवरात्रि में और 2 गुप्ता नवरात्रि में। लेकिन हम सब ध्यान नहीं देते, इस वजह से माता रानी हमारे घर के द्वार से लौट जाती हैं। तो नवरात्रि जल्द शुरू होने वाले, आप भी नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घरों से इन चीजों को हटा दीजिए। माता रानी का घर में आने का कारण है, जिस घर में माता रानी प्रवेश कर जाएं, जिस घर में माता रानी अपने चरण आकर के रख दे, वह घर स्वर्ग जैसा बन जाते हैं। फिर उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती, वह घर हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बने रहते हैं। उस घर में रोग दोष कला कलेश कभी भी नहीं व्यापते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नवरात्रि शुरू होने से पहले ये 5 चीजें आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी है। इससे पहले जान लेते हैं नवरात्रि के महत्व। जी हाँ, नवरात्रि के महत्व क्यों है? तो माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। माता रानी की ये जो 9 स्वरूप हैं, धन, विद्या, कौशल, संस्कार, वैभव, कीर्ति, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और क्लेश को दूर करने वाला, ये जो माता रानी के 9 स्वरूप हैं, ये सारे जितने भी हमने भी चीजें बताए हैं, ये सब चीज को प्राप्त करने वाला कहे गए हैं। और जो संतान प्राप्ति है, रोग मुक्ति, कला कलेश को दूर करने वाला कहे गए हैं। तो नवरात्रि से पूर्व आपको कुछ चीज है जिसे अपने घर में लाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, ये जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में ही बताऊंगा नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन सी चीजों को घर से बाहर फेंकने। इससे पहले कुछ चीजों को बताऊं जिससे आप अपने घर में ला करके स्थापित करते हैं तो माता रानी आपके घर में जल्दी आते हैं, आपके घर में तत्काल प्रवेश करते हैं, आपके घर में अन्न धन की फिर कमी नहीं होने देती। तो पहला चीज है, नवरात्रि शुरू होने से पहले प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में घंटी जरूर ला करके रखना चाहिए। 9 दिन आप माता रानी की पूजा करते हैं तो मौन जैसा आपको पूजा नहीं करना है, घंटी जरूर बजाना चाहिए, घंटी लाना चाहिए, शंख लाना चाहिए, त्रिशूल आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में लाना चाहिए। और हो सके तो आप जो है गंगा जल, अगर आपके घर में नहीं रखा है तो गंगा जल ले आइए, और इसका भी मैं आप लोगों को प्रयोग बताऊंगा। घंटी लाते हैं तो नित्य 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करेंगे। तो माता रानी की पूजा में आपको घंटी का प्रयोग करना है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति माता रानी की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा के दौरान घंटी का प्रयोग करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के ऊपर में माता रानी प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। शंख, शंख को भी कहा जाता है, शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप माने गए हैं। जिस स्थान में शंख होते हैं वहां पे लक्ष्मी स्वतः खींचे चले जाते हैं, जहां विष्णु वहां पे लक्ष्मी स्वतः खींचे चले जाते हैं। तो जो है नवरात्रि के समय में आप अपने घर में शंख की ध्वनि बजाइए। शंख की ध्वनि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस घर में शंख की ध्वनि बजता है उस घर के संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर देते हैं, वहां पे फिर नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं पाते और इससे माता रानी की भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल हमें क्यों लेकर के लाना चाहिए, घर में क्यों रखना चाहिए नवरात्रि के दौरान? अगर आप अपने घर में माता रानी को त्रिशूल समर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है जो त्रिशूल है तीनों प्रकार के शूलों का शमन करता है। जिस घर में त्रिशूल रखा जाए उस घर में शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाते। यानी कि आपकी कोई गुप्त शत्रु आपको निरंतर परेशान करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे, तो माता रानी को नवरात्रि के दौरान त्रिशूल जो है अर्पित कर दीजिए, फिर देखना आपके शत्रु के सर्वनाश हो जाएंगे। इसके बाद है गंगा जल। गंगा जल भी हमें अपने घर में अवश्य ला करके रखना चाहिए नवरात्रि के पूर्व। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हम अपने घर की साफ सफाई करेंगे तो हमें गंगा जल का भी छिड़काव करना जरूरी है। और माता रानी को 9 दिन तक जब आप स्नान कराएं तो गंगा जल की कुछ बूंदे सादे पानी में डाल करके स्नान जरूर कराना। इस वीडियो में जानते हैं हमें नवरात्रि के दौरान कौन सी चीजों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आपके घर में, ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में अंडे रखे हैं या फिर शराब की बोतल रखे हैं तो इसे आपको अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कूड़े कबाड़े सामान है या फिर कोई भी ऐसे फालतू चीज है जिसे घर से बाहर नवरात्रि के समय में फेंकते हैं, लेकिन शराब की बोतल फेंकना भूल जाते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में शराब की बोतल होता है उस घर में कभी भी माता रानी प्रवेश नहीं करती। शराब और अंडे सबको फेंकने के बाद भी एक काम अवश्य करना है, आपको गंगा जल से पूर्ण रूप से आपको अपने घर में छींटा मारना ताकि आपके घर के वातावरण पवित्र बन जाए। और एक काम अवश्य करना, अगर गंगा जल नहीं है तो मार्केट से गोमूत्र ला सकते हैं, गोमूत्र ला करके घर में छिड़क देने से घर के वातावरण पवित्र होते हैं। और कच्चे धूप दिखाना, आपको कच्चे धूप जला करके इसके धुएं पूरे घर में दिखाना है, तो इससे घर के वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और जिस घर का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, उसी घर में देवी माता का वास होता है, उस घर में देवी माता निवास करती हैं। आप अपने
अपने घर से कूड़े कबाड़ा, मकड़ी के जाला, टूटा फूटा सामग्री, बंद घड़ी इत्यादि जो भी चीज़ है आप इसे जो है अपने घरों से बाहर फेंक दीजिए। इन चीज़ों को नहीं फेंकते तो घर में आवे के कला कलेश रहेंगे, माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे और आप हमेशा आप जो है निर्धन रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। नवरात्रि शुरू होने से पहले आप जो अपने घरों से सारे चीज को फेंक दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसे आप जो अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।